आपने हार्ट बाईपास सर्जरी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह सर्जरी होती कैसे है और किन वजहों से इसे करवाया जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हार्ट बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि हार्ट तक ब्लड पहुँचाने वाली एक या एक से ज़्यादा ब्लड वेसल के श्रिंक हो जाने के कारण की जाती है। इस सर्जरी में आमतौर पर हार्ट में किसी दूसरे ब्लड वेसल के पार्ट का इस्तेमाल करके ब्लड फ्लो को वापस से ठीक कर दिया जाता है। इसके द्वारा एक नया चैनल बन जाता है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। ग्राफ्ट को इस तरह से लगाया जाता है कि यह प्रभावित ब्लड वेसल के अंदर से गुजरता है, इसीलिए इसे हार्ट बाईपास सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी या CABG और कोरोनरी रीवेस्कुलराइजेशन सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट बाईपास सर्जरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज के मरीजों का इलाज करने के लिए की जाती है। इस स्थिति में प्लाक नामक पदार्थ कोरोनरी धमनियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। प्लाक एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि मुख्य तौर पर फैट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। समय के साथ यह प्लाक या तो टूट जाता है या फिर सख्त होने लगता है। सख्त हुआ प्लाक कोरोनरी धमनियों को सकरा और ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो में कमी आ सकती है। इसके कारण छाती में दर्द और बेचैनी हो सकती है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। गंभीर मामले में इसे दिल का दौरा भी आ सकता है। जिन मामलों में प्लाक टूट जाता है तो इसके सरफेस पर ब्लड के थक्के जमने लग सकते हैं। यदि ब्लड क्लॉट का आकार बड़ा है तो यह कोरोनरी धमनियों में ब्लड फ्लो को कम कर सकता है। इससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, इस सर्जरी से पहले आपके स्वास्थ्य की जांच के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप सर्जरी में जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब ये जानते हैं कि हार्ट बाईपास सर्जरी क्यों की जाती है। दोस्तों, हार्ट बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट आर्टरी किसी कारण से ब्लॉक या नैरो हो जाती है। यह आपके हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को ठीक करने के लिए की जाती है। हालांकि हार्ट बाईपास सर्जरी की सलाह कोरोनरी हार्ट डिजीज से पीड़ित हर व्यक्ति को नहीं दी जाती। इसके लिए अन्य ट्रीटमेंट भी मौजूद है, जैसे एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट, जिसके अंतर्गत एक छोटा गुब्बारा ब्लॉक ब्लड वेसल में जाता है ताकि इसे चौड़ा किया जा सके या खोला जा सके, और भविष्य में होने वाली ब्लॉकेज से बचने के लिए एक छोटा मेश लगाया जाता है। इसके साथ ही मेडिकल थेरेपी भी की जा सकती है। मेडिकल थेरेपी में मेडिसिन और लाइफस्टाइल के बदलाव से रिलेटेड बातें आती हैं, जिसमें फूड को बदलना और एक्सरसाइज जैसी चीजें शामिल होती हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर आपको इससे जुड़े सभी खतरों के बारे में बता देंगे। इसमें वे आपको सबसे सही एनेस्थीसिया के बारे में भी बताएंगे। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि शरीर को सुन्न करने वाली दवा जो कि मरीज को सर्जरी के दौरान नींद में रखती है। साथ ही आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी बताया जाएगा, जिसकी आवश्यकता आपको सर्जरी के बाद पड़ेगी। दोस्तों, सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देंगे, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे ECG कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, कार्डियक कैथेटराइजेशन और कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब बात करते हैं कि हार्ट बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है। दोस्तों, हार्ट बाईपास सर्जरी करने के लिए सर्जन को एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें हार्ट सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, हार्ट लंग मशीन स्पेशलिस्ट, अदर सर्जन और नर्स शामिल होते हैं। जनरली हार्ट बाईपास ऑपरेशन कई तरह के होते हैं। ट्रेडिशनल कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यह सबसे सामान्य तौर पर की जाने वाली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। यह उन मामलों में की जाती है जब एक बड़ी आर्टरी में से बाईपास बनाना होता है। यह सर्जरी हार्ट के उस पार्ट पर की जाती है जो काम नहीं कर रहा हो। सबसे पहले छाती को चीरा लगाकर खोला जाता है ताकि हार्ट तक पहुंचा जा सके, और हार्ट को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बंद करने के लिए दवाएं दी जाती है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जारी रखने के लिए हार्ट लंग बाईपास मशीन की जरूरत होती है। सर्जरी के बाद ब्लड फ्लो फिर से ठीक हो जाता है और हार्ट फिर से धड़कने लगता है। जिन मामलों में हार्ट अपने आप काम करना शुरू नहीं कर पाता है, वहां हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत पड़ती है। आपके हार्ट तक पहुंचने के लिए दो तरह से चीरा लगाया जा सकता है। एक चीरा आपकी छाती के बीच वाली हड्डी में लगाया जाएगा, जिसे मीडियन स्टेनोटॉमी कहा जाता है। अदर प्रोसेस में चीरा बाएं निप्पल के नीचे लगाया जाता है, जिसे थोरैक्टोमी कहा जाता है। हार्ट की गति को असमान रूप से रोकने के लिए आपको दवाएं दी जाएंगी। साथ ही जिस दौरान हार्ट काम नहीं कर रहा है तब उसकी सेफ्टी के लिए भी सर्जन आपको दवाएं देंगे। इसके बाद सर्जन आपके शरीर से एक आर्टरी या नस को लेंगे ताकि उसे ग्राफ्ट की तरह प्रयोग किया जा सके। इसे आर्टरी ग्राफ्ट कहते हैं। आर्टरी ग्राफ्ट के लिए लेफ्ट चेस्ट की इंटरनल आर्टरी सबसे समान रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा आर्म्स की आर्टरी का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं। आर्टरी ग्राफ्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना कम होती है। दोस्तों, वेन ग्राफ्ट में सेफेनस वेन सबसे सामान्य तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली नस है। यह एक लंबी नस होती है जो कि पैर के इंटरनल पार्ट में होती है। ये ग्राफ्ट आर्टरी और ग्राफ्ट वेन कोरोनरी आर्टरी के सक्रिय भाग में लगाई जाती है ताकि ब्लॉकेज से बाईपास बनाया जा सके।
ग्राफ्टिंग के बाद सर्जन हार्ट में ब्लड फ्लो वापस से ठीक कर देते हैं। उसके बाद हार्ट लंग बाईपास मशीन को बंद कर दिया जाता है और आपकी छाती की हड्डी को तारों की मदद से सील दिया जाता है। ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यह सर्जरी CABG की तरह ही होती है, जिसमें हृदय तक पहुंचने के लिए छाती की हड्डी को खोलना होता है। हालांकि इस सर्जरी में हार्ट के वर्क प्रोसेस को बंद नहीं किया जाता है और ना ही हार्ट लंग बाईपास मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। मिनिमली इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, दोस्तों यह ऑफ पंप CABG की तरह ही की जाती है। हालांकि इसमें बड़े चीरे लगाने के बजाय छाती के बाएं भाग में छोटे छोटे चीरे लगाकर छाती की हड्डी को खोला जाता है। बात करते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी के जोखिमों के बारे में। दोस्तों हर सर्जरी से कुछ फायदे, नुकसान और जोखिम जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा खतरा सर्जरी के स्थान पर इन्फेक्शन के होने का होता है। इस सर्जरी के खतरे उम्र और अन्य मेडिकल स्थितियों के साथ और अधिक बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज, किडनी डिजीज, लंग्स डिजीज या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इस सर्जरी के परिणाम की बात करें तो अन्य किसी भी सर्जरी की तरह इस सर्जरी के बाद भी मरीज को ठीक होने में कुछ समय लगता है। आपको इस सर्जरी के परिणाम दिखने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। ज़्यादातर मामलों में ग्राफ्ट कई सालों तक ठीक तरह से काम करते हैं और कोई भी कठिनाई पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों को सर्जरी के बाद ठीक होते समय कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कब्ज, एक्सेसिव स्वेटनिंग, इमोशनल इश्यूज लाइक टेंशन एंड डिप्रेशन। दोस्तों इस सर्जरी के मरीज के रिजल्ट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मरीज कितने अच्छे से अपना ध्यान रखा है और अपनी लाइफस्टाइल में कितने प्रभावी तरीके से बदलाव किए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हार्ट बाईपास सर्जरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।